कोरबा जिले में युक्तिकरण जिला प्रशासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ प्रारंभ में शिक्षकों के द्वारा युक्तिकरण का विरोध दर्ज किया गया, जिसमें शिक्षकों का आरोप था कि जानबूझकर आसपास के रिक्त विद्यालयों को काउंसलिंग में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है और नजदीक में जगह रिक्त होने के बाद भी हमें दुरुस्त क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इतने वर्ष विभाग की सेवा करने के बाद भी हमारी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। 2008 सेटअप में अनुसार प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक का प्रावधान था, परंतु वर्तमान में इसे एक प्रधान पाठक और 1 शिक्षक कर दिया गया है, जिससे अतिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई है। शिक्षकों का कहना था कि ये युक्तिकरण का मात्र हमारे दुरुस्त क्षेत्रों में सेवा देने का विरोध नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ के छात्रों के भविष्य का सवाल है। वैसे भी विभाग की अनियमितता के कारण ही कहीं अधिक तो कहीं कम और कुछ विद्यालय शिक्षक विहीन है। एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन विद्यालयों में युक्तिकरण के नाम पर शिक्षकों की संख्या कम की जा रही है, जिससे नई भर्ती न करनी पड़ी और जो राशि शिक्षा और शिक्षा पर करना पड़े उसका उपयोग कर अपनी अन्य मुफ्त की योजनाओं में कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी एकमात्र हमारे साथ होने वाला अन्याय नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ होने वाला खिलवाड़ है। मैं श्रीमती आरती केशरवानी प्राथमिक शाला भिलाई खुर्द 1 में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। यहाँ पर शासन द्वारा निर्देशित युक्तिकरण हो रहा है। सबसे पहले ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, अधिकारी उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और वो भी इस हद तक फॉलो की जा रही है कि उसमें पूरे कर्मचारियों का बच्चों का ही अहित है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया के बच्चों को ही शिक्षा की आवश्यकता है। सभी सरकारी स्कूल के हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और नए सेटअप के अनुसार यहाँ पर 60 बच्चों के लिए केवल 1 प्रधान पाठक और 1 शिक्षक दिया जा रहा है। जो 2008 का सेटअप था उसमें 1+2 दिया जाता था। हमारे शिक्षकों को, हमको सहायक शिक्षक जितने भी हैं, साल में 2500 प्रकार के गैर शिक्षकीय कार्य कराए जाते हैं। पहले 1+2 का सेटअप था और उस अनुसार कार्य ले लिए जाते थे। चुनाव कार्य, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, बीएलओ कार्य, निर्वाचन और अन्यथा आदि कार्य। तो सबसे पहले ये जो सेटअप का नियम है वो ही गलत है। इसी का हम विरोध करते हैं और ये विरोध बहुत दिनों से हो रहा है। इसको शासन नहीं सुन रहा है। हम आज काउंसलिंग का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारा कोई हित नहीं है। हम गाँव में जाके, ग्रामीण में जाके, हर जगह जाके अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर एकल शिक्षकीय शिक्षक विहीन के नाम पर अपनी मनमानी की जा रही है और स्व विवेक के नाम पर यहाँ पर ऐसे शालाओं को शो किया जा रहा है जो पहले की, मतलब जहाँ पर प्रमोशन में भी कोई नहीं गया है और भी किसी चीज में कोई जाना नहीं चाहता है। हमारी शासन से यही गुजारिश है कि जनता भी थोड़ी जागरूक हो। शिक्षक जो आपके इतने काम आते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को हमारे अलावा कोई नहीं पढ़ाता और सरकारी स्कूल के बच्चे ही समाज का एक अंग है। आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। सरकारी स्कूल के बच्चे ही जो नहीं पढ़ेंगे, कल गुंडा, मवाली, बदमाश और चोर बनेंगे। वो आपके जीवन पे भी असर पड़ सकता है उस चीज का। 2008 का जो सेटअप है उस अनुसार भी शिक्षा के लिए गुणवत्ता कम ही थी। उसमें भी हमको इतने सारे कार्य कराए जाते थे। एक शिक्षक 5 कक्षा में उधर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी जो व्यवस्था है ये पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था और छत्तीसगढ़ के जो निचले स्तर के बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी देखने को मिला है मैडम, कुछ शिक्षकों को अंदर में ही बैठा रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो बॉस होता है, शासन यही चाहेगा कि उसकी गाइडलाइन बिना किसी तर्क के और पूरा तरीके से अनुशासनात्मक रूप से हो। हर कोई यही चाहेगा, लेकिन इसमें अहित छात्रों का हो रहा है, आपके घर के बच्चों का हो रहा है, हमारा हो रहा है और हमसे पूरा समाज बनता है, वो हमको समझना है। शासन तो चाहेगा ही, अधिकारी शासन के अधीन है। हम अपने अधिकारियों का पूरा आदर करते हैं। हम इस बहिष्कार से उनके द्वारा शासन को, हमारे मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनका जो ये 2025 का सेटअप का नियम है वो ही पूरी तरह से विफल है। उसमें कोई बच्चों का हित नहीं हो रहा है। आप नई भर्ती निकालिए, नए वैकेंसी निकालिए, एकल शिक्षकी के लिए स्पेशल वैकेंसी निकालिए, लोकल लेवल पर पोस्टिंग करिए। उसका बहुत सारे, आप इतने आईएएस ऑफिसर सब बैठे हैं वहां पर मंत्रालय में। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि महिलाओं को और अतिशय शिक्षक लेके कहीं से भी जाके फोर्सफुली एकल शिक्षकी और शाला विहीन में भरा जाए। ये शासन की जो कमी को दर्शाता है। ये प्रहारपूर्ण और प्रेशरपूर्ण नीति। क्वेश्चन करना था तो जी, मैं नित्यानंद यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष। यहाँ पता चला है कि भाई हमारे जो साथी हैं इन्होंने बहिष्कार किया है और बहिष्कार जायज भी है, क्योंकि 2000 सेटअप का 8 का जो सेटअप है उसको लागू नहीं किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, कि हम भाई गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो हम यदि जो भी शामिल हो रहे हैं
युक्तियुक्तकरण में आज के, तो मैं भाई प्रशासन से गुहार करूंगा कि भाई जो शासन की गाइडलाइंस है जो 2024 में निकाली गई थी युक्तिकरण के लिए, उसके हिसाब से किया जाए। और उसके हिसाब से ये है कि सबसे पहले आज जो भी साथी हमारे सम्मिलित हो रहे हैं काउंसिलिंग में, उनके लिए सबसे पहले शाला विहीन में उनको पदस्थापना दी जाए। उनके पश्चात एकल विद्यालय में उनको पदस्थापना दी जाए। उसके बाद जो साथी बच जा रहे हैं, और आज जो बहिष्कार जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि भाई पूरे के पूरे जो शालाओं का जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान भी नहीं दिखाया जा रहा है। अर्थात ये कहीं ना कहीं जो हमारे साथी इनके साथ छलने का प्रयास किया जा रहा है। अब शहरी क्षेत्र या फिर रोड किनारे के विद्यालयों को क्यों छुपा दिया गया है, प्रशासन की क्या मंशा है, यह हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। अब इसमें यह है कि यदि मान लीजिए बाद में भर्ती भी होती है तो भाई जो नए भर्ती होंगे वो शहर के किनारे में रहेंगे, लेकिन जिन्होंने 10-10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक जिन्होंने भाई इस विभाग की सेवा की, उनको जानबूझकर बीहड़ अंचलों में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस प्रयास का बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। सर क्या लगता है कि अधिकारी मिली भगत लग रहे थे? नहीं देखिए, मिली भगत वाली तो बात नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि जिला प्रशासन को भी जो है राज्य प्रशासन की ओर से एक दबाव बना हुआ है कि युक्तियुक्तकरण कराना ही है, क्योंकि सरकार को पता है कि जो युक्तियुक्तकरण जो किया जा रहा है ये वास्तव में सही नहीं है। इसीलिए वो हड़बड़ी में, एकदम से हड़बड़ाहट में इसको करना चाह रही है। और जिला प्रशासन का इसमें कोई मिली भगत है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अब क्या चाहते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं शासन शासन प्रशासन से, हमारा राज्य प्रशासन से, माननीय हमारे बहुत ही कहना चाहिए कि सहृदय और बहुत ही सरल मुख्यमंत्री जी, उनसे मैं चाहता हूं कि भाई वो इस मामले पर हस्तक्षेप करें और जो 2008 है उस सेटअप के अनुसार, छत्तीसगढ़ के छात्रों का भविष्य देखते हुए भाई उस सेटअप के अनुसार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना चाहिए। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं, लेकिन तब जब वो 2008 के सेटअप के अनुसार हो। लगातार देखने को मिल रहे हैं शिक्षा विभाग विरोध कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लगातार हम जो विरोध कर रहे हैं, हम गलत नीतियों का ही विरोध कर रहे हैं। हम शिक्षक हैं, हमारे ऊपर छात्रों के भविष्य का संवर्धन का दायित्व होता है और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम बीहड़ से बीहड़ स्थल पे भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही कि हम चाहते हैं कि भाई जो सामान्य सी मांग ये है कि भाई प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक कैसे अध्यापन करा पाएगा और मिडिल स्कूल में 4 शिक्षक कैसे अध्यापन करा पाएगा। यह जो गणित है अभी तक हमको ये समझ नहीं आ पाया है कि भाई कैसे ये लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात 2 शिक्षकों पे कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तो आप आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? आगे की रणनीति ये है कि भाई आज कोरबा जिले में हो रहा है, इसी के साथ ही पूरे प्रांत व्यापी बहिष्कार का कार्यक्रम चलेगा और उसके पश्चात भी हमारी जो आंदोलन होगी वह अनिश्चितकालीन होने वाली है। हम इस पर पूरा रोड की लड़ाई, सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। विभाग प्रभारी बिलासपुर, ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़। मैं यहाँ पाली ब्लॉक में पदस्थ हूँ और हमारे यहाँ कोरबा जिला में विसंगतिपूर्ण काउंसलिंग किया जा रहा है, जिसका सभी शिक्षक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2008 सेटअप का पालन नहीं हो रहा है, पहला। दूसरी बात, जो यहाँ पर अतिशेष जो नाम दिए गए हैं शिक्षकों को, उनके लिए पर्याप्त जो रिक्त पद है उसको छुपाए गए हैं। सभी पदों को ओपन करके काउंसलिंग किया जाए, यही मांग करते हैं। ये हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो रिक्त पद है उसको ओपन किया जाना चाहिए। जी। शासन के जो तानाशाही रवैया है, जो पहले 2008 में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला में रहते थे, जिसको एक को विलुप्त करना चाह रहे हैं, अर्थात एक को निकाल कर केवल एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक रखना चाहते हैं। इसमें कहाँ से गुणवत्ता आएगी? और इसका हम संगठन के माध्यम से और सभी शिक्षक इसका बहिष्कार करते हैं। जो साथी काउंसलिंग में शामिल है वे बहुत कम संख्या में हैं, 10% अंदर बैठे हैं, उनसे हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो बाहर में हैं वे लोग हम सब बहिष्कार करते हैं। सर आपके परिचय बताएंगे? सर मैं प्रमोद सिंह राजपूत, प्रदेश संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, जिला कोरबा। सर युक्तिकरण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आज संख्या में शिक्षागण यहाँ पर मौजूद। जी देखिए सर, युक्तिकरण जो शाला का और शिक्षकों का जो हो रहा है यहाँ पे, हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं जो 2008 का जो सेटअप बना हुआ है
जिस सेटअप के तहत प्राइमरी स्कूल में एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, 60 बच्चों के पीछे एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, जो 2008 का सेटअप है, हम उसी सेटअप के आधार पे जो है हम चाह रहे हैं कि वो सेटअप रहे। अगर उस सेटअप से एक्स्ट्रा यदि कहीं अतिरिक्त शिक्षक पदस्थ हैं तो उनको जो है बिल्कुल युक्तियुक्तकरण किया जाए। अभी यार क्या चाहते हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं यहाँ? अधिकारियों का कहना ये है कि अभी यहाँ पे हम लोग जो युक्तियुक्तकरण जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हो रही है, हमको काउंसलिंग प्रक्रिया करने दीजिए। हमारा कहना ये है कि अभी इसमें बहुत सारे विसंगतियां हैं, बहुत सारे ऐसी विसंगतियां हैं कि जिसमें जो एकल शिक्षक की है शाला है, शिक्षक विहीन शाला है, वो शालाओं का अभी इसमें हमको जो अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनको काउंसलिंग में उपस्थित होना है, उनको मालूम नहीं है कि कौन सा शाला है, एकल शाला है, कौन सा शिक्षक विहीन है। तो हम चाहते हैं यदि काउंसलिंग हो तो उन संस्थाओं में पहले शिक्षकों को भेजा जाए ताकि वहाँ का पढ़ाई का स्तर भी सुधरे, वहाँ शिक्षक की पोस्टिंग भी हो। लेकिन अभी इसमें भारी विसंगतियां हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम 2 दिन के लिए यह जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाए, जिससे हम सभी को पता चल जाए कि कहाँ पे जगह खाली है, कहाँ शिक्षक विहीन है, कहाँ एकल शिक्षक ही है, और हम वहाँ पे पोस्टिंग जो है इनकी शिक्षकों की हो जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगे के आंदोलन क्या करना चाहते हैं? सर देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ में सर्व शिक्षक साझा मंच, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 23 संगठनों का एक समूह बना हुआ है, और 23 संगठन जो है आज एक होकर एक मंच में है, और सभी संगठन जो है इस मांग पे अड़ी हुई है कि हम युक्तियुक्तकरण का विरोध कर रहे हैं, युक्तियुक्तकरण नहीं होने देंगे। और जो सोना साहू मैडम का जो प्रकरण है, जिसमें क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देना है और हमारी जो पूर्व सेवा की गणना करके हमें पेंशन की राशि, पूर्ण पेंशन हमें पात्रता हो, यह हमारी मुख्य मांगे हैं। और यदि आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में इस काउंसलिंग प्रक्रिया का विरोध हो रहा है, पूरे शिक्षक साथी इसका विरोध कर रहे हैं और हम काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे। तो आपकी क्या मुख्य मांग? छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षक संगठनों का, शिक्षकों का यही मुख्य मांग है कि 2008 का जो सेटअप है, 2008 का सेटअप को लागू रहने दिया जाए। उसके पश्चात जिन शालाओं में, जिन संस्थाओं में शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आते हैं, उन्हें चिन्हांकित किया जाए और उन्हें एकल शिक्षकी या शिक्षक विहीन शाला में पदस्थापना किया जाए।